जय श्री कृष्णा दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस पर यमदेव के नाम से दीपदान क्यों किया जाता है। जानेंगे इस पुरानी कथाओं से। तो इन कथाओं को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है यूं ही नई नई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर आइए। वीडियो में आगे जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पुरानी कथा को। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और ये दिवाली के 2 दिन पहले मनाए जाने वाला त्योहार है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के लिए भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। शास्त्रों की मान्यता अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य कहलाते हैं, जिनकी पूजा से आरोग्य, सुख और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण ही हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कोई भी त्योहार हो या कोई पर्व हो, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण जरूर होते हैं। जैसे कि दशहरा का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और यही कारण है कि दशहरे के दिन ही रावण के पुतले जलाए जाते हैं। ठीक इसी तरह धनतेरस का भी अपना महत्व है। तो आइए जानते हैं धनतेरस को मनाने के पीछे की पुरानी कथा को। धनतेरस से जुड़ी कथा अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दिया था। कथानुसार भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि के भय से देवताओं को मुक्त करने के लिए वामन अवतार लेके दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर गए, जहां बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को वामन अवतार में पहचान लिया और दैत्यराज बलि को समझाया कि वामन अगर कुछ भी मांगे तो इसे इनकार कर देना, क्योंकि भगवान विष्णु साक्षात वामन अवतार में हैं, जो कि देवताओं की सहायता के लिए तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। किंतु दैत्यराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बातों को अनसुना करके वामन अवतार भगवान के द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। बलि को दान देने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि के कमंडल के अंदर लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए, जिसके कारण कमंडल से जल निकलने का रास्ता बंद हो गया और शुक्राचार्य की इस चाल को वामन अवतार भगवान विष्णु समझ गए। फिर उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में इस प्रकार से रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, जिससे शुक्राचार्य छटपटा के कमंडल से बाहर निकल आए। इसके पश्चात दैत्यराज बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। इस पर वामन अवतार भगवान विष्णु ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को नापा, दूसरे पग से संपूर्ण अंतरिक्ष को नापा, किंतु तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब दैत्यराज बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया और बलि ने दान में अपना सब कुछ गवा दिया। इस तरह से देवताओं को दैत्यराज बलि के भय से मुक्ति मिली और जो धन संपत्ति देवताओं से बलि ने छीन लिया था, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को प्राप्त हो चुकी। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी, इस वजह से धनतेरस मनाया जाने लगा। अब हम जानते हैं धनतेरस पे यमदेव को दीपदान करने की पीछे की पुरानी कथा को। एक पुरानी कथा के अनुसार बहुत साल पहले हेम नाम का एक राजा था, जिसकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो राजा को ज्योतिष ने बच्चे की नक्षत्र गणना करके बताया कि इस बच्चे की जिस दिन शादी होगी, ठीक उसके चौथे दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने संतान की मृत्यु की भय से राजा ने उसे ब्रह्मचारी के रूप में यमुना तट की गुफा में रखकर बड़ा किया।
और एक दिन महाराज हंस की खूबसूरत और युवा पुत्री यमुना तट पे घूम रही थी, तो उसकी नजर राजा हेम के युवा पुत्र पे गई और दोनों एक दूसरे की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए और फलस्वरूप दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन हुआ वही जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। शादी के महज 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। नव विवाहित अपने पति की मृत्यु पर बिलक बिलक कर विलाप करने लगी, जिससे यमदूतों का हृदय पसीज गया और उन्होंने यमदेव से पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। यमदेव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है कि धनतेरस के दिन उनकी यानी कि यमदेव की पूजा करने के साथ ही विधि विधान से दीपदान करें तो अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। यही कारण है कि धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमदेव के नाम से दीपदान करने की परंपरा शुरू हुई। इस पुरानी कथा को सुनने के बाद आप सभी जान ही गए होंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस पर यमदेव के नाम से दीपदान क्यों किया जाता है। उम्मीद है कि आपको धनतेरस से जुड़ी पुरानी कथाओं का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही पुरानी कथाओं को देखने के लिए आप जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक नई पुरानी कथाओं के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।